राम राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लॉन वुल्फ ट्रेडर में। चलो आज का मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी ने आज क्या किया कल के लेवल के हिसाब से। निफ्टी ने तो बिल्कुल भाई कल की रेंज में ही फंसा हुआ था, बिल्कुल साइडवेज मार्केट। और ये पूरे एक सिंगल लेग के मुंह में फंसा हुआ था। कोई बड़ा मूव शो नहीं करा, ओके। कुछ नहीं करा आज। और बैंक निफ्टी भी बिल्कुल साइडवेज था भाई, कल की रेंज में ही फंसा हुआ था एक। और पुराने लेग वन लेग मुंह में ही फंसा हुआ था। कोई मूवमेंट शो नहीं करा, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं यार, निफ्टी का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं अच्छे से। मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या दिखा रहा है, चलो देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी भाई प्रॉपर अप ट्रेंड में। मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में। इसका मेजर सपोर्ट है 15,681 से लेके 15,191 की रेंज, एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा मंथली टाइम फ्रेम में। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें ट्रेंड शिफ्ट होगा, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट है, ओके। और एक ये रेंज 18,615 से लेके हाँ 17,777 की रेंज एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है मंथली टाइम फ्रेम में, ओके। अभी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी। हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या शो कर रहा है निफ्टी। वीकली टाइम फ्रेम में भाई निफ्टी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट तगड़ा वाला आ चुका है इसमें, है ना। इसका मेजर सपोर्ट है 21,990 से लेके 21,260 की रेंज, एक मेजर सपोर्ट की तरह ऐड करेगा वीकली टाइम फ्रेम में। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड शिफ्ट होगा, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट। लेकिन एक रिट्रेसमेंट बहुत तगड़ा देखने को मिल चुका है। फीम लगा के देख लेते हैं, ओके। फीम लगा के देखते हैं तो ऑलमोस्ट 0.55% का रिट्रेसमेंट आया था। वहाँ से बाउंस मारा था, फिर बाउंस मारने के बाद वापस एक सेलिंग देखने को मिली है, ओके। अभी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में वीकली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं भाई, डेली टाइम फ्रेम में क्या शो कर रहा है निफ्टी। डेली टाइम फ्रेम में क्या शो कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी भाई अप ट्रेंड में है मार्केट, ओके। लेकिन एक बहुत तगड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिल चुका है ना। बहुत तगड़ा रिट्रेसमेंट। सबसे पहले तो ये इसका मेजर सपोर्ट है 23,337 से लेके 23,283 की रेंज, एक मेजर सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें ट्रेंड शिफ्ट होगा, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट। और ये सपोर्ट एक मेजर सपोर्ट की तरह ऐड करेगा, ओके। पहले ये एक रेजिस्टेंस था लगभग 24,500 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था। इसको ब्रेक करके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया था, और यहाँ पर कुछ दिन साइडवेज स्टे करने के बाद एक वापस से सेलिंग देखने को मिली है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से बाइंग के चांसेस कम है, लेकिन देयर इज नो गारंटी कि यहाँ पर कुछ साइडवेज मार्केट स्टे करने के बाद शायद वापस से ऊपर भग जाए, है ना। इसलिए जब तक सपोर्ट नहीं तोड़ता तब तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ, अपन मानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, प्राइस एक्शन के एनालिसिस के हिसाब से। और रिट्रेसमेंट देखा जाए तो मोर देन 0.786% का रिट्रेसमेंट आ चुका है वापस डेली टाइम फ्रेम में, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा साइडवेज मार्केट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। थोड़ा सा इसमें कंजर्वेटिव ट्रेड करना, ओके। डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट बहुत तगड़ा आ चुका है, ओके। हम देख लेते हैं यार हवाले टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है। हवाले टाइम फ्रेम तो भाई प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है। इसका मेजर रेजिस्टेंस है 24,063 से लेके 23,983 की रेंज है कि मेजर रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा हवाले टाइम फ्रेम में। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो इसमें ट्रेंड शिफ्ट होगा हवाले टाइम फ्रेम में, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट, है ना। और अभी तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, अभी तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है। और अभी कुछ ये वन लेग मूव, सिंगल लेग में ही यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल साइडवेज मार्केट क्रिएट कर रहा है, कोई बड़ा मूव शो नहीं कर रहा है, इस रेंज में फंसा हुआ है ना। ये बात ध्यान रखना। ये डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी यहीं पर है, और ये हवाले टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस 24,065 के रेंज तक है। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा साइडवेज क्रिएट कर सकता है, तो ये ध्यान रखना, ओके। हवाले टाइम फ्रेम में प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम देख लेते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या शो कर रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो भाई मेजर रेजिस्टेंस इसका तो 24,063 की लेवल है मेजर रेजिस्टेंस। और यहाँ पर डबल दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मारा है 23,867 के लेवल पे दो बार रेजिस्टेंस मारा है।
और ये जब कंफर्म होगा मेजर रेजिस्टेंस जब ये सपोर्ट तोड़ता है, हाँ 23,644 को सपोर्ट तोड़ता है तो ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह कंफर्म होगा। अभी तो मेजर रेजिस्टेंस ये नहीं है। ओके, मेजर रेजिस्टेंस 5 मिनट टाइम फ्रेम का 24,063 की रेंज ही मेजर रेजिस्टेंस है, तो ये बात ध्यान रखना। ओके, अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है। लेकिन तो अपन देखते हैं कि प्लान क्या कर सकते हैं अपन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, प्लान क्या कर सकते हैं, अपने को कहाँ ट्रेड लेना चाहिए उसके हिसाब से। ओके, तो अपना प्लान तो रहेगा कि इस लेवल के अंदर ट्रेड ना करें अपन, जी 24,063 से लेके 23,600 की रेंज, 23,600 की रेंज तक अपन ट्रेड ना ले। ओके, ये अपना प्लान रहेगा। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस तोड़ता है ना, 24,063 को तोड़ता है और इसके ऊपर हायर हाई बनाता है ना, तो देर से चांस क्या हो जा सकता है, 24,500 के आसपास तक जा सकता है। और यहाँ पर भी नहीं स्टे करता है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलता है 24,500 के आसपास भी, तो जा सकता है 24,600, 700 के आसपास तक जा सकता, 24,700 तक जा सकता है। हाँ, 24,700 तक जा सकता है, ये चांस रहेगा, है ना। तो अपना प्लान तो वो रहेगा, अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है वाले टाइम फ्रेम का और 5 मिनट टाइम फ्रेम का, तो अपन अपसाइड का ट्रेड लेंगे, है ना। और मार्केट सपोज यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा साइडवेज स्टे करने के बाद, है ना, इसी रेंज में 23,644 से लेके 23,867 की रेंज में अगर साइडवेज मार्केट स्टे करता है और कुछ स्टे करने के बाद, है ना, यहाँ पर कुछ साइडवेज मार्केट क्रिएट करने के बाद और साइडवेज रेंज को ब्रेक करता है डाउन साइड में और लोअर लो बनाता है, तो देर से चांस की हो जा सकता है 23,400 के आसपास तक जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, और सेकंड यहाँ पर है ना, इस रेंज में मैं बोल रहा हूँ 24,063 से लेके 23,268 की रेंज तक, 270 की रेंज तक, है ना। थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहने का कोशिश करना, यहाँ पर बड़े टारगेट का मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर रैंडमनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम का मेजर सपोर्ट आ रहा है और इस रेंज में हवाले टाइम फ्रेम का मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेड करना है इस लेवल के बीच में। ओके, अपना प्लान तो ये रहेगा, पहला अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है, अगर अपने को एक्चुअली अपने कोई ये झमेले में नहीं फंसना है, साइडवेज वाले झमेले में नहीं फंसना है, तो अपना एक्चुअल प्लान, पहला प्लान ये रहेगा, अगर हवाले रेजिस्टेंस तोड़ता है, इसके ऊपर हायर हाई बनाता है, तो वो ऊपर हायर हाई बनाता है तो ऊपर जा सकता है, तो ये अपना पहला प्लान रहेगा, है ना, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सकता है। और अगर ये मेजर सपोर्ट तोड़ता है डेली टाइम फ्रेम का, है ना, 23,268 का लेवल और इसके नीचे लोअर लो बनाता है ना, तो वो 22,685 तक आसपास जा सकता है कंटिन्यूसली, है ना। और दिन भर कंटिन्यूसली सेलिंग मिलेगी दिन भर, और एक डेली टाइम फ्रेम में एक बिग रेड कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, है ना, अगर डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट तोड़ता है तो ये दो मेन प्लान रहेंगे। बाकी तो इस रेंज में ट्रेड लेना है तो अपन पहले साइडवेज रेंज अगर कोई क्रिएट होती है तो उसका वेट करना है, और बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठना है इस रेंज में। अगर बड़े टारगेट के लिए बैठेंगे तो अपने फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ओके, और अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में क्या शो कर रहा है, बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में भाई, बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में तो भाई प्रॉपर अप ट्रेंड में है, प्रॉपर अप ट्रेंड में। इसका मेजर सपोर्ट है 33,338 की लेवल, एक से लेके 32,142 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह ऐड करेगा मंथली टाइम फ्रेम में। ओके, और अगर ये सपोर्ट तोड़ता है और इसके नीचे जाता है तो मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड शिफ्ट होगा, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट। ओके, और ये एक रेंज 41,745 से लेके 39,518 की रेंज एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, अभी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी। और अब वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में क्या शो कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भाई बैंक निफ्टी तो, वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी प्रॉपर अप ट्रेंड में है। इसका मेजर सपोर्ट है 47,338 से लेके
103 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा वीकली टाइम फ्रेम में। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें ट्रेंड शिफ्ट होगा, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट है। ओके, और इसमें एक मेजर रिट्रेसमेंट देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। वीकली टाइम फ्रेम में एक मेजर रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, बहुत तगड़ा रिट्रेस, ठीक ठाक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट मोर देन 0.55% का रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। ओके, और इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो एक प्रॉपर अप ट्रेंड में है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है जो कि ऑलमोस्ट 0.55% तक का है। ओके, हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है बैंक निफ्टी का। डेली टाइम फ्रेम तो भाई बैंक निफ्टी का अभी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम, लेकिन एक तगड़ा रिट्रेसमेंट मूव देखने को मिला है ना। इसका डेली टाइम फ्रेम का मेजर सपोर्ट है 50,031 से लेके 50,031 से लेके 49,632 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा डेली टाइम फ्रेम में। ओके, तो ये लेवल 50,000 डेली टाइम फ्रेम में 50,015 से लेके 49,668 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा डेली टाइम फ्रेम में। ओके, बैंक निफ्टी में और एक रिट्रेसमेंट बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में, जो कि ऑलमोस्ट कितना है, जो कि ऑलमोस्ट 0.786% का रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। तो एक यहाँ पर बाइंग बाइंग मार्केट वापस बाइंग के लिए जाए ऐसा थोड़ा रेयर चांसेस है, लेकिन क्योंकि एक रिट्रेसमेंट बहुत तगड़ा देखने को मिल चुका है, तो यहाँ पर साइडवेज मार्केट क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा कंजर्वेटिव रहने की कोशिश करना है इस रेंज में। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम तो प्रॉपर अप ट्रेंड में, लेकिन एक रिट्रेसमेंट बहुत तगड़ा है, तो यहाँ पर कंजर्वेटिव रहना है, ये बात ध्यान रखना। ओके, हम देख लेते हैं यार हवाले टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है बैंक निफ्टी का। हवाले टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का भाई, हवाले टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है। इसका मेजर रेजिस्टेंस है 51,793 से लेके 51,700 की रेंज एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा बैंक निफ्टी में हवाले टाइम फ्रेम में। ओके, तो बैंक निफ्टी तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, हवाले टाइम फ्रेम में प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है। ओके, और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है 51,793 की रेंज एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ओके, ये बात ध्यान। और अब देख लेते हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी कैसा कर रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में भाई बैंक निफ्टी तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो बैंक निफ्टी प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में। इसका मेजर रेजिस्टेंस है 51,793 की रेंज लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में। और अभी तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में। ओके, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, और ये एक सिंगल लेग मूव है, लोअर लो बनाते हुए एक सिंगल लेग मूव है 51,793 से लेकर 50,651 की रेंज तक। और एक पुल बैक देखने को मिला है, डाउन ट्रेंड का एक पुल बैक देखने को मिला है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, बिल्कुल साइडवेज मार्केट क्रिएट कर रहा है आज के, है ना। बिल्कुल साइडवेज क्रिएट कर रहा है, कहीं नहीं कोई बाइंग नहीं शो कर रहा है तगड़ी, और ना कोई सेलिंग शो कर रहा है तगड़ी वाली। ओके, ये एक रेंज बना चुका है यहाँ पर, और इसी रेंज में ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल साइडवेज रेंज बना चुका है। ओके, तो अब अपन प्लान कर लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या अपना प्लान रहेगा, अपन देख लेते हैं ना किस तरीके से प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अपन को ट्रेड लेना है। तो सबसे पहला अपना प्लान तो ये रहेगा, देखो अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है हवाले टाइम फ्रेम का 51,793 का रेजिस्टेंस तोड़ता है और इसके ऊपर हायर हाई बनाता है, तो देर से चांस क्या हो जा सकता है 52,500 के आसपास तक जा सकता है। और सेकंड टारगेट रहेगा इसका 53,000 53,000 का सेकंड टारगेट रहेगा। और थर्ड टारगेट तो रहेगा अपना 53,600 के आसपास तक, है ना। ये अपना पहला प्लान रहेगा। और अगर ये मेजर सपोर्ट तोड़ता है, डेली टाइम फ्रेम का मेजर सपोर्ट तोड़ता है 49,679 का सपोर्ट तोड़ता है और इसके नीचे जाता है, तो देर से चांस कि वो सबसे हो जा सकता है 48,363 तक जा सकता है। और डेली टाइम फ्रेम पे एक सिंगल बड़ी रेड कैंडल बनाने की कोशिश करेगा और दिन भर लोअर लो सीनियर क्रिएट कर सकता है, ये चांस रहेगा। ओके, और ये रेंज में थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना है अपने को। 51,793 से लेके 49,800 730 की रेंज में अपने को थोड़ा कंजर्वेटिव रहने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि है ना यहाँ पर ये 50,000
50,000 की रेंज एक मेजर डेली टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा मार्केट साइडवेज क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर थोड़ा कंजर्वेटिव रहना इस रेंज में। ओके, तो और अपना तीसरा प्लान क्या रहेगा आप यहाँ पर? तीसरा प्लान अपने को इसी रेंज में ट्रेड करना है, तो तीसरा प्लान तो अपना ये रहेगा कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज मार्केट क्रिएट कर रहा है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है ना, 51,400 से लेके 51,100 की रेंज, एक रेंज क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर बिल्कुल साइडवेज क्रिएट कर रहा है। तो इसमें से इस रेंज को अगर अप साइड ब्रेक करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर के साइड ट्रेड नहीं लेंगे अपन। और यहाँ पर बिल्कुल साइडवेज मार्केट क्रिएट करने के बाद अगर यही रेंज को ब्रेक करता है, 51,100 को ब्रेक करता है और इसके नीचे लोअर लो बनाता है, तो देर से चांस क्यों जा सकता है 50,650 तक जा सकता है, ये चांस रहेगा, है ना। इसमें ट्रेड लेना है, तो ये अपना थर्ड प्लान रहेगा। बाकी इसके अलावा अपन कुछ नहीं करेंगे, है ना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि फिर फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अपने को कोई डायरेक्शन यहाँ पर नीचे तो डेली टाइम फ्रेम का मेजर सपोर्ट आ चुका है, और हवाले टाइम फ्रेम का मेजर रेजिस्टेंस आ चुका है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम का भी यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है, और मार्केट बिल्कुल यहाँ पर साइडवेज कर रहा है, तो यहाँ पर साइडवेज रेंज क्रिएट कर सकता है, तो ट्रैप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और फालतू के लॉसेस लेना ही क्यों है। इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखना है कि यहाँ पर थोड़ा कंजर्वेटिव रहना, अगर ट्रेड ले भी रहे हो तो इस रेंज में। ओके, तो यहाँ पर अपना चार्ट एनालिसिस खत्म हो चुका है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस खत्म हो चुका है, प्लान डिस्कस हो चुका है, क्या करना चाहिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, है ना। तो भाइयों, ये मेरा चैनल है लोन वुल्फ ट्रेडर, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, और ऐसा ही लर्निंग कंटेंट डालता रहूँगा मैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।